श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है। तो सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और जैसे सुबह सुबह मैं छत में जाती हूँ कभी कभार, और कभी कभार नहीं जाती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से नज़ारा बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह थोड़ा सा हवा भी चलती है और मुझे टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी जाऊँ ना, मुझे सुकून मिल जाता है। और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये सब सूखने लगे हैं, सूख ही गए हैं लगभग। और अब मैं फिर से इनको वो करूँगी। तो छोटे छोटे नींबू भी लग रहे हैं नींबू के पेड़ में। ये हमारा नींबू का पेड़ है पता नहीं कब तक टिका रहता है, कोई पता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे से ना क्यूट क्यूट से नींबू लगे हुए हैं। उनको देख के ऐसा हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ नीचे और आज बना रही हूँ मैं सूजी के अच्छे वाले चीले। तो 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली है यहाँ पे, और इसको भिगाते हैं पहले। बहुत अच्छे बनते हैं, हेल्दी भी होते हैं, अच्छे होते हैं। और जब पूरा परिवार एक साथ रहता है ना, तो तभी इनको बनाने का मन करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तभी स्पेशल बनाने हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बनाने का मन तभी करता है जब सब घर वाले साथ में हो और छुट्टी हो। छुट्टी का दिन है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी के चीले। बहुत बढ़िया बनते हैं, अच्छे बनते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये सूजी निकाल ली है मैंने 1 कटोरी नाप के। इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, थोड़ा सा धो देते हैं और तब थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को भिगाने डाल दिया है। भिगाने क्या डालना है, बस इसमें पानी नहीं डालूँगी और इसको ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भीग चुकी है। यहाँ पर अभी मैं दही भी ऐड कर देती हूँ। और दही ऐड करके क्या होता है ना, खट्टापन सा आता है, अच्छा लगता है, बढ़िया होते हैं फिर। और यहाँ पे मैंने दही मिला लिए हैं 2 चम्मच भरकर, क्योंकि मैं खूब सारे बना रही हूँ चारों के लिए। और अब इसको अच्छे से मिला देंगे। और अच्छे से क्या मिलाना है, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का मिला के छोड़ देंगे, अपने आप घुल जाएगा दही। और बाद में तो घोलना ही है। और ये चीले ना अच्छे बनते हैं। इसके लिए ना सूजी, मोटी पतली सूजी चल जाएगी, लेकिन पतली सूजी रहे तो और अच्छा है। सूजी भी 2 प्रकार की होती है ना। तो बस यहाँ पर इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, और तैयारियाँ करते करते ये अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर गाजर लिया है मैंने। 1 गाजर मैं कद्दूकस करूँगी और 1 शिमला मिर्च। इसमें ना जितनी सब्जियाँ हो सके डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है, तो मैं ये 3 डालूँगी। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च काट के डालूँगी। और जो मैं कद्दूकस कर रही हूँ गाजर को, वो बारीक तरफ से कर रही हूँ, यानी कि कद्दूकस का जो बारीक तरफ है ना, तो वो कर रही हूँ मैं बारीक ब्लेड वाले से, इसलिए कि थोड़ा सा गाजर ठोस होती है, तो इसको ना पकने में देर लग जाएगी। और जैसे शिमला मिर्च है, तो इसको मैं मोटे तरफ से कद्दूकस करूँगी। शिमला मिर्च जल्दी गल जाता है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं बारीक तरफ से इसको कद्दूकस करूँगी ना, तो ये बिल्कुल मतलब पानी पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से ये कद्दूकस किया है। और शिमला मिर्च भी हेल्दी होता है। और जैसे बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, आधे से ज़्यादा की समस्या होती है कि बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, तो सारे सब्जियां ना इसमें मिक्स कर दो, बड़े चाव से खाएंगे। अभी आगे इसमें बहुत चीज़ें पड़ने वाली है। और ये क्लिप ना डिलीट हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के बेसन डाला है इसके अंदर, सूजी के अंदर। तो सूजी, बेसन और दही मैंने मिला दिया है। और अब ये जो सब्जियां हैं ना, इनको भी मिक्स कर देंगे। और बाकी इसमें कुछ नहीं मिलाना है, मैं कुछ नहीं मिलाती हूँ, पता नहीं किसी और तरीके से भी बनती हो, वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च कूट के रख दी है। काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है हमको और स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और यहाँ पर मैंने रेड मिर्च भी डाल दी है, जिसकी कि मिर्च बिल्कुल भी नहीं लगती है। और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, और नमक डाल दी, हल्दी डाल दिया है। बस यही चीज़ें पड़ेंगी। और चुटकी भर हींग पड़ेगा इसमें। हींग भी मैंने डाल दिया था जब मैंने ये बेसन डाला। तो पता नहीं कैसे एडिटिंग करती हूँ मैं कि सारा ही उड़ा देती हूँ मैं और यहाँ पर अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जितनी ये सब्जियां हैं ना, जितनी क्या है, ये 2-3 सब्जियां हैं, वो डाल देती हूँ मैं। प्याज भी मैंने बारीक से काट लिए थे। और
क्वांटिटी कभी कभार ये होता है ना सब्जियों की ज़्यादा हो जाती है तो कम डालेंगे। हाँ, टमाटर भी काटा था मैंने, टमाटर भी हेल्दी होता है, अच्छा होता है। देखो लहसुन कूट के भी डाला था मैंने, लहसुन भी कूट दिया है, अदरक भी कूट दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देना है इस तरीके से। और आपको अगर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें पानी मिला सकते हैं, हल्का सा, मतलब सादा पानी, एकदम ठंडा नहीं मिलाएंगे, गर्म नहीं मिलाएंगे, नहीं तो दही फट जाएगी। दही की मात्रा इसमें डाली हुई है ना, तो सादा, एकदम सादा पानी डालेंगे, जैसे कंसिस्टेंसी मतलब चीले बनाने की सही रहेगी। और ज़्यादा पतला करेंगे तो बनेंगे नहीं चीले, और ज़्यादा वैसे रखेंगे तो फिर सब्जियाँ अजीब वैसी लगती है, अजीब सी। तो एकदम मेजरमेंट हो गया है सब चीज़ का यहाँ पर। इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। और सूजी मैंने पहले भिगाने क्यों डाली थी, इसीलिए डाली थी कि सूजी की जो वो है ना ग्रिप है, वो अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। अगर उसी समय हम सब्जी डालेंगे, उसी समय हम क्या बोलते हैं सूजी डालेंगे, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे, अजीब से हो जाएंगे, क्योंकि सूजी अच्छे से गलेगी नहीं। तो बस यहाँ पर अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और फिर और भी अच्छे ढंग से ये बनेंगे। अब बनेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है तो बिना नमक के तो ये खाए नहीं जाएंगे, है ना। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और अब अच्छे से पराठे बनाने के लिए, यानी कि सूजी के चीले बनाने के लिए पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने तवा धो के रख दिया है, इसको ऑयल करेंगे पहले। अगर हम अच्छे से तवे पर तेल नहीं लगाएंगे तो जिस चीज़ के भी हम चीले बना रहे हैं ना, वो सारे चीले चिपकेंगे इस पर, ख़राब हो जाएंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और खींच भी उठती है। तो क्या करना है कि जैसे तवा हम रखते हैं धो धा के गैस पे, तो ना तो ज़्यादा लो फ्लेम पे करना है और ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे। अगर फूक जाएगा ना तवा तो फिर बहुत बेकार हो जाता है। और अगर तवा ठंडा भी रहेगा तो भी चीले चिपकेंगे। तो मीडियम साइज़ का कर देना है और तेल पहले ही लगा देना है। तो यहाँ पर अब हमारे चीले चिपकेंगे नहीं। तो जितना क्वांटिटी में मुझे ये डालना था, पेस्ट डालना था, वो मैंने डाल दिया है सूजी का। और बस इसको हाथ से फैलाएंगे। मेरा सज जो है ना वो हाथ से ही अच्छे से आता है। जो बनते हैं ना चीले मेरे, तो वो हाथ से ही अच्छे से बन पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं बनते। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे ही फैला देते हैं अच्छे से करची से ही और बन जाते हैं, लेकिन मुझसे करची से नहीं बनते, मुझे हाथ से फैलाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको पकने देंगे और गैस को ना बिल्कुल एकदम मीडियम से कम कर देंगे अब, क्योंकि तवा गर्म हो चुका है और अब ये पकता रहेगा। कई लोग क्या करते हैं ऊपर से ढक्कन भी डालते, पता नहीं कैसे बनते हैं वो, मतलब कैसे बनाते होंगे मुझे नहीं मालूम, क्या पता इससे बेहतर तरीका होता होगा लेकिन मैंने आज तक वैसे नहीं बनाई है। तो बस इसको लो फ्लेम किया है मैंने और अच्छे से छुड़ाना है अब। और अगर अच्छे से ना छुड़े ना तो हल्का सा तेल और डाल देना। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा तवे पे तो लग गया था, गलती हो गई थी मेरे से और अब दूसरा जो चीला बनता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, वो नहीं ख़राब होगा, देखना। और जो ये चिपका हुआ है ना तो उसको निकाल देंगे और दोबारा इसको तेल लगाएंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि आजकल लोहा वैसे ही होता है, नॉन स्टिक वगैरह मिक्स सब आ रहा है, तो ये चीले को चिपकाता ही चिपकाता है। तो बस अब नहीं चिपकेगा चीला, बस अब अच्छे से वो हो गया है, ऑयली हो गया है तवा। तो सारे चीले इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और 2-3 दिन से ना मैंने वीडियो नहीं डाली है, बहुत आलस आ रहा है वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों। और जबकि ये सीज़न जो है वो पीक सीज़न है वीडियो बनाने का। अच्छा, मतलब जिन लोगों की कमाई होती होगी ना अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हम तो क्या है, हम तो बिल्कुल जीरो हैं और अभी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके खूब भर भर के पैसे बनते हैं ना, तो उनको डेली डालना चाहिए वीडियो। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे व्यूज़ से, तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और $100 भी पूरे नहीं हो पाते 2-3 महीने में तो पहले बन जाते थे, अब नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। लेकिन जो वीडियो छोड़ते हैं ना उनको नहीं छोड़ना चाहिए और बनाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी लाए थे अपनी पहाड़ी ककड़ी,
और ये गांव से आते हैं हमारे घर के आसपास, हमारे घर के यानी कि मतलब जो हमारे घर का आसपास का मेट्रो स्टेशन है शायद उधर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि एक दुकान है जहाँ पर कि पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी मूले, छचिंडे सब मिलते हैं। मूली गोल गोल लौकी जो होती है, हम गोल मूली जो होती है हमारे उत्तराखंड की, वो सब मिलते हैं वहाँ पे चीज़ें, गाँव की दालें। तो हस्बैंड जी लाए यहाँ पे 2 ककड़ी, और इससे दुगनी तिगनी होती है हमारे उत्तराखंड में ककड़ियाँ, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं ककड़ियों के, तो यही लाए हैं। और इनका जो स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है। तो हमने चटनी पीसी थी धनिया और लहसुन की, और फिर खाई थी मज़े से ये, तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी होती है। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये ककड़ी खाना, हमें भी, हम तो ऐसे ही तोड़ के खा लेते थे गांव में जब थे, ढेर सारी ककड़ियाँ खाते थे, कोई हिसाब किताब ही नहीं था कि कितना खाएं और कितना ना खाएं। ये गांव की मिर्च है तो गांव की मिर्च पे भी अलग स्वाद आता है। और मूली है, लेकिन मूली ना थोड़ी सी लाल मिली थी, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रात को पहुंचती है ना यहाँ, तो वैसे ही लोग ले लेते हैं। और फिर ये जो था वो तो लास्ट का था, ये मूली वगैरह लास्ट के थे, अच्छी अच्छी ककड़ियाँ ये सब। और जो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह जाते हैं ना 5-6 बजे, वो ले लेते हैं। और हस्बैंड जी तो गए 10 बजे, तो तब लाए हो, लेकिन चखने को तो मिला कुछ ना कुछ, मतलब गाँव की चीज़ें चखने को तो मिली। तो ये जो मूली है ना, इसको एक ही कूटूंगी मैं, क्योंकि कम है तो लालच आता है कि 2-3 दिन चल जाए। एक मूली कूटूंगी जो बड़ी वाली है, और 2-3 इसके साथ आलू, अच्छे से बन जाते हैं। और कैसा बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी आगे जाके। तो ये ककड़ी ना अभी काटेंगे हम एक, और एक ककड़ी काटेंगे हम कल, तो बहुत अच्छी होती है पहाड़ी ककड़ी। और यहाँ पर अभी मूली कूट रहे हैं, और आप लोग सोचोगे कि इस तरीके से क्यों कूट रहे हैं हस्बैंड जी मूली तो हमारा जो सिलबट्टे का पत्थर था ना, तो वो ना किसी का ताला टूटना था, और वहाँ पर ले गए थे हम हमारे ही लोग हैं वो, तो आंटी जी और का ताला टूटना था, और जबकि वो टूटा भी नहीं उससे, तो हमें कुछ नहीं सूझा, और उसी पत्थर को लेके हम गए थे। साम दाम दंड भेद सारा कर लिया था, लेकिन बाद में जो ताला टूटा वो ताला तोड़ने वाला ही आया था, तभी जाके ताला टूटा था। उनको रात अपने दूसरे घर में जाना पड़ा था और फिर उस दिन ना बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हमने, लेकिन वो टूटा ही नहीं। तो मैं लेकर गई थी ऊपर से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले गई थी, जिसको बोलते हैं पेचकस वगैरह, सारा ले गई थी मैं। और आखिरी में ईंट ना जो होती है वो टूट जाती है, लेकिन मैं सिलबट्टे का, मैंने भी ऐसा दिमाग लगाया कि अजीब व गरीब, तो सिलबट्टे का वो जो होता है ना सिलबट्टा, वो लेके गई थी मैं, और पत्थर, और उससे भी नहीं टूटा वो, लेकिन पैर पड़ गया उस पर, तो उस पत्थर पे पैर पड़ गया था। फिर मेरा मन अजीब हो जाता है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हूँ मैं, और फिर वो मैंने कूड़े में ही डाल दिया। तो बहुत दिन से नहीं लाई हूँ, और अब किसी भी चीज़ को कूटने का वो हो रहा है ना, तो मैं इसी कूटानदानी से कूटती हूँ। तो अभी ले आऊँगी मैं कुछ दिनों में, पत्थर ही पत्थर लाऊँगी, बाकी सिलबट्टा तो है हमारे पास। और यहाँ पर ना जो गांव की ककड़ी होती है ना, तो उस पर ये स्टार्च होता है, तो इसको काट के और इस तरीके से निकालना होता है। तो जितना भी इसका कसेलापन होगा ना, कड़वापन, अगर कोई कड़वा भी निकलता है तो इससे निकल जाता है इसका स्टार्च जो होता है। और अभी इसको फाड़ेंगे, और बहुत अच्छे से, ये देखिए अच्छे से तो नहीं फाड़ा, टेढ़ा मेढ़ा फट गया मेरे से लेकिन पहाड़ी ककड़ी, जैसे ही मैंने इसको फाड़ा ना ककड़ी को, वैसे ही पूरे घर में खुशबू ही खुशबू इसकी ना, कटते ही बहुत अच्छी खुशबू होती है। जैसे हम खीरा काटते तो खीरे की महक इतनी तेज़ नहीं होती है जितना इसकी होती है। और ये ऐसे ही खाया जाता है, इसको बाहर से छिकल नहीं उतारा जाता है, जैसे सख्त ककड़ी होती है तो। और ये देखो जो चटनी बनाई है मैंने इसी में पीसी है मिक्सी में, क्योंकि सिलबट्टा तो है ही नहीं। और अभी इस तरीके से लगाते हैं हम, गांव में भी इसी तरीके से लगाया जाता है, और इसी तरीके से इसको खाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं खाया जाता, और इसको लंबे टुकड़ों में ही इसी तरीके से खाया जाता है। और जैसे खीरा कटता है ना गोल, ये ऐसे भी नहीं कटता, अब तो काट भी लेते हैं लोग, लेकिन जो पहाड़ी ककड़ी होती है वो इसी तरीके से चाव से खाई जाती है। और इसमें ना पानी बहुत होता है, इसको खा के मेरी मम्मी कहती थी कि, पहले कहते थे मम्मी और ताई और, कि ककड़ी खा के ना तुरंत पानी मत पियो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी होता है, और वो वाला पानी होता है जो हमारे बॉडी को ना पूरा
पानी देता है, पानी की मात्रा मतलब पूर्ति करता है। और हस्बैंड जी का संघर्ष तो यहाँ पे चल ही रहा है। तो कह रहे कि तेरी बस का नहीं है, ला मेरे को दे। और काना इतना ज़्यादा खुश हो गया ककड़ी देख के कि सबसे बड़ा मैं खाऊंगा, सबसे बड़ा मुझे चाहिए, बस यही। और नापेगा उनको, चाहे मैं बराबर किए हुए हैं लेकिन तब भी नापेगा। दीदी को बताएगा दिखा दिखा पहले नाप। बिस्कुट को भी बचपन में ऐसी नाप करता था, बिस्कुट की भी। रस भी, चाहे वो बराबर चीज़ें भी है फिर भी नापेगा उनको ऐसे करके। तो और अच्छा लग रहा है दोनों को। लेकिन वो दीदी के मुंह पे देखेगा कि दीदी बोलेगी अच्छा है तो हाँ बहुत अच्छा है। अगर दीदी बोलेगी कि नहीं मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, इसका टेस्ट अच्छा है, तो चाहे उसको लग भी रहा होगा ना तो वो नहीं खाएगा। तो बहुत अच्छा, दोनों ने बड़े अच्छे से खाया, हमने तो खाया ही। यहाँ पर खिचौड़ी भी साथ साथ में मैंने चढ़ा दी थी गैस पे, लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। और हम पहाड़ी गढ़वाली लोग ना इसी तरीके से खाते हैं, बनाते हैं मूली की खिचौड़ी को। हम गढ़वाली लोग ना चावल के साथ खाते हैं इसको। बहुत अच्छी होती है, एकदम हेल्दी होती है। आप लोगों को पता है मूली कितनी हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से भी बनाते हैं। और एक प्रकार का दूसरा भी बनता है आलू के साथ, बारीक बारीक स्लाइस करके। और इसमें अब घोला है मैंने 1 पैकेट छाछ, 1 चम्मच दही और 2 चम्मच बेसन। और इसी तरीके से मैं आलन बनाती हूँ मूली का, और चाहे राई का हो चाहे पालक का हो, तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा इसको ना 50% हम बनने देंगे पहले, और बन चुका है ये 50%। अब जो मैंने आलन बनाया है ना उसको डाल देंगे इसमें, तो बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत ही बढ़िया। 5 बजे के टाइम पे हम गए थे मार्केट, अपने ही घर के पास वाले मार्केट में। और वहाँ पर ना हम क्या करने गए थे, हम गए थे ऑफिस की कुर्सी देखने। लेकिन वहाँ पर एक प्यारा सा बेड लगाया हुआ था, तो मैं इसको देखने लगी। हमारे ना ऑफिस की कुर्सी थोड़ा सा ख़राब हो गई है और सोच रहे हैं उसको चेंज करने की, जो मेन कुर्सी है हस्बैंड जी की। और मैं इसको देखने लगी। वो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रही हूँ। बाकी लेने का कोई विचार नहीं है, इसको रखने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास ना 2 बेड है। और लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि ये कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, जब तक हस्बैंड जी उधर भाई के साथ बातें करने में लगे हुए हैं, जिन भाई की यहाँ पे ड्यूटी है। ये वाले जो बेड है ना वो सिंपल सोबर और बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ा ताम झाम नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल थे तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। सिंपल है ना, आजकल जो चमक दमक और ऊपर दीवार तक ऐसे ना। और ये है गोदरेज का बेड, ये गोदरेज कंपनी का है। और एकदम सिंपल सोवर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और हाइट भी इसकी ना नीची थी, जैसे हमारा है ना। तो जो हमारा घर का बेड है वो भी गोदरेज का है, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा है, वो भी हाइट उसकी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और रखती हूँ मैं यहीं तक, और मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।